ये जो है कक्षा 11 की पुस्तक है, एक प्रारंभिक समाज। समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। आज इसको पढ़ेंगे। प्रारंभिक समाज। इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाज के से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में है। उसमें आप यह पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, यानी कि मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरातत्व विज्ञानियों के इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। और पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है कि वे कैसे घरों में रहते थे, कैसे घरों में रहते थे, पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, किन तरीकों से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते थे। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप यह देख सकेंगे कि आज दुनिया में जितने लोग शिकार और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया के कुछ सुदूर शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। इनका विकास जो है मंदिरों के आसपास हुआ। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। किस चीज़ के केंद्र थे? तो व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों या पुरानी वस्तुओं के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, राजपुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि आप इसमें यह भी देखेंगे कि इनमें शहरों तथा कस्बों में पशु चारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। ठीक है। और एक जो विचारणीय प्रश्न है कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों की विभिन्न गतिविधियां कैसे संभव हो पाती। और आपको यह भी जानकर के आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं तथा कामचलाऊ घरों, आश्रयों तथा शिलाश्रयों में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। लगभग 10,000 साल पहले शुरू हो गया। जैसा कि आप आगे के विषय में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, किस मौसम में फलते हैं आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिमी एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में जो है गेहूं, जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थी। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्व एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें उगाई जाती थी। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोग भेड़, बकरी, ढोर, सूअर, गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। तब पौधों से निकलने वाले रेशों जैसे रुई तथा पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद, आज से लगभग
5000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इस घटना के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई हुई फसल पक न जाए। तो इसलिए इस स्थान पर बस कर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। इसी बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया, यानी कि यहाँ से ही मिट्टी के बर्तन फिर बनाने सीख लिए। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए और नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। वस्तुतः खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। किस पे ध्यान दिया जाने लगा? तो भोजन बनाने की प्रक्रिया पर विशेष अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों तथा उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना और पालिशदार बनाया जाने लगा। अनेक उपकरण बनाए गए, जैसे अनाज की पिसाई और सफाई के लिए ओखली और मूसल, पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जैसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी और बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने और औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीज़ों के बारे में जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीज़ें लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियाँ और ऑब्सीडियन, ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा। स्पष्टतः लोग इन चीज़ों के बारे में अपनी जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया और लोगों का आवागमन बढ़ता गया, जिसके फलस्वरूप पुराने और छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित हो गए। यद्यपि ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए, इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। लेकिन जब शहर स्थापित हो गए, उनका विकास होने लगा, तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने तो इसे क्रांति कहकर पुकारा, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास के दो विपरीत विषयों का अन्वेषण करें तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। तो कालक्रम 1 जो है 6 लाख ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसमें कालक्रम के अनुसार अध्ययन कैसे करें, इस प्रकार आप कालक्रम पुस्तक के प्रत्येक सेक्शन में पाएंगे। प्रत्येक कालक्रम आपको विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएगा। इसमें क्या ध्यान रखने की बातें हैं? राजाओं के बीच लड़े गए युद्धों की अपेक्षा उन घटनाओं जिनके द्वारा सामान्य स्त्रियों और पुरुषों ने इतिहास को प्रभावित किया की तिथियों को अंकित करना अधिक कठिन है। कुछ तिथियां
प्रक्रिया के आरंभ या उसके परिपक्व अवस्था को दर्शाती हैं। इतिहासकार लगातार नए साक्ष्यों के आधार पर तिथियों में संशोधन कर रहे हैं या पुरानी तिथियों के निर्धारण के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यद्यपि हमने कालक्रम को सुविधा की दृष्टि से भौगोलिक आधार पर बांटा है, पर वास्तविक ऐतिहासिक विकास प्रायः इन सीमाओं के पार जाते हैं। ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में काल अनुक्रम प्रायः ऊपर नीचे या अतिव्याप्ति हो जाता है। मानव इतिहास की कुछ युगांतकारी घटनाओं को ही यहाँ दिया गया है। इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन आगे वाले अध्यायों में किया जाएगा। ये सब चीज़ें आपको दिया गया है, तो अब इसमें यहाँ से पढ़ते हैं। यह कालक्रम मानव के उदय, पौधे और पशुओं को बचने की प्रक्रिया यानी कि डोमेस्टिकेशन के बारे में प्रकाश डालता है। यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रौद्योगिक विकास जैसे आग का आविष्कार, धातुओं के प्रयोग, हल द्वारा खेती तथा पहिए चाक के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस प्रक्रिया में नगरों का आविर्भाव और लोखंड के प्रयोग के बारे में भी बताया गया है। आपको यहाँ पर कुछ प्राचीनतम साम्राज्यों का भी उल्लेख मिलेगा, जिनकी विषय वस्तु विस्तार से कालक्रम में दी जाएगी। यहाँ पर देखिए, तिथि 6 लाख पूर्व से 5 लाख वर्ष पूर्व, वर्तमान से पूर्व। इसमें अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथिक के जीवाश्म वर्तमान से 56 लाख वर्ष पूर्व अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। वर्तमान से 14 लाख वर्ष पूर्व। यूरोप में कुछ नहीं। इसमें कितना है, वर्तमान से पूर्व कितने साल, इस समय से जो है 5 लाख से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है प्राग्ञ होमो सैपियंस के जीवाश्म जो है मिले, जो है ये 1,95,000 वर्ष वर्तमान से इस समय से पहले जो है, कितने साल पहले। यूरोप में अग्नि के प्रयोग के साक्ष्य मिले, कितने 4 लाख साल पहले। फिर आते हैं इसमें 50,000 से 30,000 वर्ष पूर्व जो है यूरोप में प्राग्ञ होमो सैपियंस के जीवाश्म मिले 40,000 साल पहले। 30,000 से 10,000 साल पहले गुफाओं आवासों में चित्रकारी, यानी कि ये जो है 27,500 500 साल पहले जो है गुफाओं में चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। और ये अफ्रीका में, और यूरोप में गुफाओं आवासों में चित्रकारी विशेषकर फ्रांस और स्पेन में मिली है। 7,000 से 6,000 पशुओं और कुत्तों को पालतू बनाया गया। यूरोप में गेहूं और जौ की खेती यूनान में 5,000 से 6,000 साल पहले, और 4,000 से 3,000 साल पहले गधों को पालतू बनाया गया। ज्वार बाजरा आदि की खेती तांबे का प्रयोग किया गया। और यूरोप में तांबे का प्रयोग का जो है उल्लेख मिलता है। 3,000 से 2,000 साल पहले हल द्वारा कृषि, प्रथम राजवंशों, नगरों, पिरामिडों, कैलेंडर, चित्रात्मक लिपि, पैपाइडस पर लेखन मिस्र और यूरोप में घोड़े को पालतू बनाया गया। ठीक है। 2000 से 1900 साल पहले यूरोप में नगरों, महलों, कांसों का प्रयोग, कुम्हार के चाक, व्यापार का विकास हुआ। और 1600 से 1700 साल पहले यूरोप में लिपि का विकास हुआ। और 1400 से 1500 साल पहले अफ्रीका में कांच की बोतलों का प्रयोग जो है हुआ। ये जो है इस समय लिपि का विकास देखिए। (800 से 9 साल पहले पश्चिम एशिया के फोनेशिया ने उत्तरी अफ्रीका के कार्थेज नगर की स्थापना की। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापार का विस्तार। 700 से 800 साल पहले लोहे का प्रयोग। और यूरोप में प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में, यानी कि 776 ईसा पूर्व।
700 से 600 साल पहले लोहे का प्रयोग मिस्र में हुआ। 500 से 600 साल पहले सिक्कों का प्रयोग यूनान में। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व में हुई। 500 से 400 से 500 साल पहले फारसियों का मिस्र पर आक्रमण। एथेंस में यूरोप में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना यूनान। 300 से 400 साल पहले मिस्र में सिकंदर की स्थापना, यानी कि 332 ईसा पूर्व में, ईस्वी पूर्व में, जो है ज्ञान का प्रमुख केंद्र बना। ये जो है मकदूनिया, मैसेडोनिया या मकदूनिया जिसको कहते हैं, कि सिकंदर ने मिस्र और पश्चिम एशिया के भागों को जीता। ठीक है। और इसी प्रकार से घटनाएं सब दी गई, तमाम घटनाएं कैसे कैसे मानव ने। तो अब पहला अध्याय अब यहाँ से चालू होता है। 16 मिनट बाद पहला अध्याय चालू हो रहा है। समय की शुरुआत से इस अध्याय में इस बात पर चर्चा की गई है कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले, कालांतर में लुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व तक। मानव के इतिहास के लंबे अरसे तक के दौरान दूसरों द्वारा मारे गए, अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर में से मांस निकालकर, जानवरों का शिकार करके, अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना, आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चल कर के आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए, पर शिकार और संग्रह करने, यानी इधर उधर से खाने की चीज़ों को तलाशने में और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। आज दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज हैं जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हम सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं। तो जीवाश्म क्या है? जीवाश्म शब्द अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर सालों साल तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने, यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों से संभोग करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो अब अभी इस वीडियो में इतना ही, बाकी किसी अन्य वीडियो में